वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 14 एक्सरसाइज 14.1 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सबसे पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करेंगे। सिमेट्री सिमेट्री वर्ड होता है समरूप, यानी सेम आकृति, सेम से। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्केयर है। अब इस स्केयर को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इस स्केयर को हम ऐसे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन से अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं टू इक्वल पार्ट्स। ये यानी इस लाइन ने इस स्केयर को टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो ये लाइन कैसी थी? इमेजिनरी है। हम ये लाइन ऐसे स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये भी हमारे पास क्या हो गया? टू इक्वल। ऐसे भी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो स्क्वायर था यहाँ से हमारे पास टू इक्वल रेक्टेंगल बन जाएगी इसके अंदर। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसी फिगर को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास सेम फिगर है, स्क्वायर है। स्क्वायर की हमने टू इक्वल ट्रायंगल्स बनानी है। ट्रायंगल कैसे बनेगी? अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर दें, इस तरह से बीच में से फोल्ड कर दें, यानी जो बीच में से हम जो डायगोनल के रूप में लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ से, इस लाइन ने इस ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये लाइन कैसी है? इमेजिनरी है। हम इमेजिनरी मीन्स हम कहीं भी अपनी कल्पना के डिपेंड पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या? लाइन ऑफ इमेजिनरी, एक इमेजिनरी लाइन है विच डिवाइड द एनी ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो डिफाइन कैसे? डेफिनेशन राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन एक काल्पनिक लाइन है विच डिवाइड कर रही है, डिवाइड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को इनटू इक्वल पार्ट्स। एक ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से दिस इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास सिमेट्री यानी एक रूपता बनाने वाली लाइन है। अब नेक्स्ट पार्ट, ड्रा एन ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है सिमेट्रिकल अलोंग। उसकी सिमेट्री हमने किसके अलोंग बनानी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी इस तरह से जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी हमने एक स्क्वायर बना दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल, ड्रा एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए, यानी हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। सिमेट्रिकल अलोंग, हमने इसको सिमेट्री डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में बांटना है। कैसे? ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस, उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। टू इक्वल पार्ट्स हो गए एक स्क्वायर के अंदर, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब भी हमने ड्रा एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। कैसे? वर्टिकली लाइन ऑफ एक्सिस। मान लो हमने एक स्क्वायर ही या एक रेक्टेंगल बना लें। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को हमने टू इक्वल पार्ट्स में बांटना है। कैसे? वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके। ये हमने ऊपर से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ की, यहाँ से ये इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन ने इस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है और कैसी है? वर्टिकली है। ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकल लाइन है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी एक रेक्टेंगल है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये हमारा आंसर पी पार्ट हो गया। सी, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी हमने हॉरिजॉन्टल भी लाइन ड्रॉ करनी है और वर्टिकल भी ड्रॉ करनी है। अब मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको हमने वर्टिकली भी डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट्स, और हॉरिजॉन्टल भी हमने इसको डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। इसके अंदर 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इस प्लेन के, यानी इस ऑब्जेक्ट के 4। हॉरिजॉन्टल लाइन
और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन। नाउ डी पार्ट, हैविंग मोर देन 2 लाइन्स ऑफ एक्सिस, हमने 2 से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी है। सेम डी पार्ट के लिए हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, हम पेंटागन भी ड्रॉ कर सकते थे, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ हमने इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर हमने इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, फिर हम यहाँ से मोर 2 से एक्सिस ज़्यादा बनाने हैं तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की सिमेट्री, और यहाँ से हमने एक सिमेट्री और ड्रॉ की। कितनी सिमेट्री हो गई हमारे पास? 4 सिमेट्रिक लाइन हो गई। इस तरह से हमारे पास ये 4 लाइन सिमेट्री लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमारा प्लेन था, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 4 सिमेट्री लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ये हमारे पास 4 है लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा लाइंस ऑफ सिमेट्री, हमने सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करनी है। सिमेट्री यानी इक्वल, समरूप बनाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करे वो लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, उसको हमने इक्वल करना है, यानी अगर उस पार्ट को हम फोल्ड करें तो वो एक दूसरे को कवर करने चाहिए। अगर इसको हम देखो यहाँ से फोल्ड कर दें ऐसे, ये हो गई हमारे पास लाइन, कैसी? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर यहाँ से इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर, यहाँ ऐसे इसके ऊपर कवर हो जाएगा, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसके लिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस हिस्से को फोल्ड करेंगे तो यहाँ से इसको कवर नहीं होगा। ये इसका हमारे पास फिगर भी ये देखो, अगर हम इसको यहाँ से इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, यहाँ से हिस्से है। लेकिन यहाँ से अगर इसके ऊपर वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स यहाँ से हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ से ये दूसरे को कवर करेंगे। ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे, और क्लोज करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर करेंगे इस तरह से ऐसे। तो ये होते हैं सिमेट्री, यानी 2 पार्ट्स हो गए, दोनों ही बिल्कुल इक्वली हैं। तो यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा पेंटागन है, पेंटागन में सभी साइड से यहाँ से इस कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से सभी कितनी 5 कॉर्नर से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस पे जो हमारा डोर है, देखें, अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ से फोल्ड करना है, तो यहाँ से फोल्ड करेंगे तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम मोर देन 2 सिमेट्री, 2 से ज़्यादा सिमेट्री इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे इस कॉर्नर से 1 2 3 4 5 कॉर्नर, तो हम 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द फिगर, हमने फिगर को कंप्लीट करना है गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री लाइन थी, दैट मीन्स इतना इधर बढ़ेगा तो ये यहाँ इधर जाएगा, यहाँ से इधर है तो इससे हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री से, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। इसको भी हमने कंप्लीट करना है लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू, तो ये हमारे पास वर्टिकली लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, इतना इधर और ऐसे फिर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, और इस तरह से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इसमें हम इतना ही ऊपर गए, इतना ही नीचे आएंगे, फिर पैरेलल, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे हम इससे लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ से ये एक्सिस के अकॉर्डिंग है। इस तरह से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से इस फिगर को कंप्लीट करना है। इसमें भी सेम हमारे पास राइट साइड जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इस तरह हम लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें से हमने निकालने की लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर ड्रॉ करें जिससे दोनों पोर्शन बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे दैट मीन्स यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल यहाँ पे मैच करेंगे, तो दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं दैट मीन्स यहाँ से हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर आएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अगर हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से
तो ये हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके सर्कल के ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसमें हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी, इससे यहाँ से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ से मिल सकते हैं। इसमें हम ट्रायंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कॉर्नर मैच नहीं होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ये कॉर्नर इस पे मैच करेगा और यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। सेम ई फिगर के अंदर यहाँ से हम सिमेट्री वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करेंगे और हाफ हाफ आपस में मैच करेंगे। इसमें हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बीच में से करेंगे तो ये दोनों आपस में हाफ हाफ आपस में सर्कल में मिल जाएंगे। तो इसमें वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल भी दोनों तरफ से हम सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें सभी कॉर्नर को मैच कर सकते हैं, सभी हमारे पास मोर देन 2 सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4, तो 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इस स्क्वायर के। अब यहाँ से देखें, इसमें हम सिर्फ वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो ये पोर्शन इस पे मैच हो जाएगा और यहाँ से हाफ हाफ मैच हो जाएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ सर्कल है पर यहाँ सर्कल नहीं है, मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स ऐसी लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमने सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी फॉर ए रेगुलर हेक्सागोन। हमने रेगुलर हेक्सागोन बनाने के लिए हम कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप माइंड में रखें कि हमें कितने सेंटीमीटर का हेक्सागोन ड्रॉ करना है। मान लो हमने 4 सेंटीमीटर का हेक्सागोन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, ये यहाँ से साइड लेंगे। अब 4 सेंटीमीटर लिया तो उससे डबल लीजिए, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर से हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8 सेंटीमीटर एक लाइन सिमेट्री की ये बनेगी और 8 सेंटीमीटर एक सिमेट्री यहाँ से बनेगी हेक्सागोन के अंदर। ओके, ये हमारे पास हेक्सागोन की साइड बनेगी जो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह बना रहे हैं। 4 सेंटीमीटर का हमने अगर हेक्सागोन बनाना है तो उससे डबल की सिमेट्री बनेगी। यहाँ से ये सिमेट्री है। अब इस सिमेट्री में एक सिमेट्री और ऐड कीजिए। यहाँ से देखिए, इन दोनों कॉर्नर को हम मिलाएंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये हमने और सिमेट्री ड्रॉ की। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर जितनी सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ ड्रॉ की। अब जो ये पॉइंट मिडल में आ गया, यहाँ से 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का लिया हमने, तो 4 हम उधर और 4 हम दूसरी तरफ, दोनों तरफ से 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यानी 4 इधर और 4, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन के अंदर। जितनी साइड हो उससे डबल की हमने सिमेट्री ड्रॉ करनी। अब ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर का हेक्सागोन है तो 8 सेंटीमीटर की सिमेट्री ड्रॉ होगी। अगर 5 सेंटीमीटर का हेक्सागोन है तो 10 सेंटीमीटर की सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। अब इसके जो कॉर्नर है उनको मिला दीजिए, तो यहाँ से हमारा हेक्सागोन बन जाएगा। ये 3rd साइड होगी हेक्सागोन की, दैट मीन्स जिसकी 6 साइड हो, और ये हमारे पास फिर उसकी नेक्स्ट साइड हो गई। आप मैच भी कर लीजिए, सेम 4 सेंटीमीटर की साइड आएंगी। तो इस सिमेट्री की हेल्प से है, क्योंकि हमने पहले सिमेट्री ड्रॉ की, कितनी लाइन हम उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से अब ये भी इस तरह से हमने ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन हो गया। यहाँ से लाइन थोड़ी टेढ़ी हुई हमारी। इस तरह से ये हमारा साइड्स हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन की, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये रेगुलर हेक्सागोन की साइड हैं। तो हेक्सागोन ड्रॉ करने से पहले उनकी हमने सिमेट्री ड्रॉ की। सिमेट्री की हेल्प से हमने इसको हेक्सागोन को ड्रॉ कर लिया। तो एक हेक्सागोन के अंदर कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हमारे पास? देखो 2 लाइन्स यहाँ से, इसमें ये पोर्शन इसके इक्वल हो गया। अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें अगर बीच में से हम इस लाइन को
साफ कर दे तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल बनेंगी। यहाँ से इतनी, यहाँ से अगर यहाँ से बीच में से फोल्ड करें तो उतना ही पोर्शन ऊपर होगा, इतना ही पोर्शन नीचे। तो ये हमारे पास सिमेट्री है एक रेगुलर हेक्सागोन की। नाउ ड्रा एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने अल्फ़ाबेट लेने इंग्लिश के, हैविंग एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। हमारे पास एच है, अगर इसको हमने 2 लाइन सिमेट्री, ऐसे हमने इसको ऐसे भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, और इस लाइन से भी हम इसको यहाँ से देखें इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ओ से देखो हम इसको ऐसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लाइन सिमेट्री होगी, और ऐसे भी हमने इसको इक्वली पार्ट्स में बांट दिया, तो ये हमारे पास 2 लाइन सिमेट्री होगी। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप ढूंढ सकते हो। सिमेट्री कितनी बना सकते हैं? 2 लाइन से, ऐसे भी 1 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, इससे भी हमारे पास 2 लाइन ड्रॉ करने से, 2 सिमेट्री ड्रॉ करने से हमारे पास इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, हमने 2 लाइन सिमेट्री के ड्रॉ किए। This is the question number 6. Dear students, if you like our video, then like and share the video.